नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। दोस्तों, किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच को बदलने, हमारे सपनों को साकार करने और हमें सफलता की ओर ले जाने वाली ताकत होती हैं। इसी विश्वास के साथ इस चैनल की शुरुआत की गई है। यह हमारा पहला वीडियो है और यहाँ पर आपको मिलेंगी बेहतरीन और अनमोल बुक समरीज, जिन्हें सुनकर आप न सिर्फ नई चीजें सीखेंगे बल्कि अपने जीवन में भी बदलाव ला पाएंगे। दोस्तों, आज की किताब की समरी है महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला और सही दिशा दिखाने वाली गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की यह अद्भुत समरी। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन मोह और संशय से ग्रसित हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें धर्म, कर्तव्य, आत्मा, भक्ति और मोक्ष का ज्ञान देते हैं। इसके 18 अध्याय जीवन के 18 मार्गदर्शक दीपक हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय गीता की पृष्ठभूमि तैयार करता है। युद्धभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें ताकि वह युद्ध करने वाले लोगों को देख सके। अर्जुन देखता है कि दोनों पक्षों में उसके अपने कुटुंबी, भाई, गुरु, मित्र और प्रियजन खड़े हैं। उनके वध की कल्पना से उसका हृदय कांप उठता है। वह कहता है कि इस युद्ध से न तो मुझे सुख मिलेगा, न विजय का आनंद। धर्म का पतन होगा, वंश नष्ट होगा और स्त्रियों में अव्यवस्था आएगी। अंततः अर्जुन शोक और मोह में डूब जाता है और अपना गांडीव धनुष रखकर युद्ध न करने का निश्चय करता है। शिक्षा: जब मनुष्य मोह और शोक में होता है तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। यही अध्याय जीवन की वास्तविक समस्या को सामने लाता है। अध्याय 2, सांख्य योग। यह अध्याय गीता का मूल है। यहाँ से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन का यह शोक अज्ञान का लक्षण है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह नित्य, अविनाशी और अचल है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। इसलिए शरीर के लिए शोक व्यर्थ है। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्मयुद्ध में लड़े। युद्ध से पीछे हटना पाप होगा। निष्काम कर्म योग का सिद्धांत यहीं समझाया गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को फल की आसक्ति छोड़कर केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला योगी सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव रखता है। शिक्षा: आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म का सिद्धांत जीवन को ऊंचाई देता है। अध्याय 3, कर्म योग। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल ज्ञान से नहीं, कर्म से भी मुक्ति मिलती है। हर व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं। लेकिन कर्म आसक्ति रहित होना चाहिए। यज्ञ भावना से किया गया कर्म बंधन नहीं लाता। बड़े लोग यदि निष्क्रिय हो जाएं, तो समाज भी कर्म करना छोड़ देगा। इसलिए उन्हें आदर्श बनना चाहिए। आसक्ति और अहंकार से प्रेरित होकर किया गया कर्म बंधन लाता है, परंतु भगवान को समर्पित कर्म मुक्ति दिलाता है। शिक्षा: जीवन का धर्म है कर्म करना, लेकिन उसे भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय ज्ञान और भक्ति का संगम है। श्री कृष्ण बताते हैं कि गीता का यह ज्ञान उन्होंने पहले सूर्यदेव को और फिर अन्य ऋषियों को दिया था। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, यही भगवान का वचन है। ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को समभाव से देखता है।
कर्मयोगी व्यक्ति यज्ञ भावना से कर्म करता है और परिणाम से बंधता नहीं। सच्चा ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मफल को भस्म कर देता है। शिक्षा, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में संन्यास और कर्मयोग की तुलना की गई है। अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास, संसार छोड़ना, और कर्मयोग, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, में कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ और सरल है। संन्यास कठिन है क्योंकि उसमें संसार से पूर्ण त्याग चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्तव्य करता है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। शिक्षा, संसार में रहकर भी हम निष्काम कर्म से मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग। यह अध्याय योग का व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। योगी वह है जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है। सच्चा योगी तपस्वी, विद्वान और कर्मकांडी से भी श्रेष्ठ है। जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वही योगी है। ध्यान योग की विधि। एकांत में बैठना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, शरीर, मन और आत्मा को स्थिर करना, परमात्मा में ध्यान लगाना। योगी का परम लक्ष्य है मन को एकाग्र कर भगवान में लीन करना। शिक्षा, साधना, संयम और ध्यान से ही योग की सिद्धि होती है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप और शक्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त एकाग्र होकर मेरी शरण में आता है, वही सच्चे ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करता है। यह संसार मेरी 8 प्रकार की प्रकृति से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अतिरिक्त मैं जीवात्मा रूप से सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। जो लोग मुझे जानकर मेरी भक्ति करते हैं, वे सर्वोत्तम हैं। जो लोग अज्ञान और माया के कारण मेरी शक्ति को नहीं पहचान पाते, वे मोह में भटकते हैं। शिक्षा, इस अध्याय में स्पष्ट होता है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। ज्ञान, ईश्वर का स्वरूप जानना, और विज्ञान, ईश्वर का अनुभव करना, दोनों की प्राप्ति भक्ति से होती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के रहस्य बताए गए हैं। मृत्यु के समय जो जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि अंत समय में भी वही स्मरण हो। जो व्यक्ति मृत्यु के समय का उच्चारण करते हुए भगवान को याद करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि यह संसार नाशवान है, लेकिन जो मुझे पाता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। शिक्षा, मृत्यु समय स्मरण वही होगा जो जीवन भर साधना और भक्ति से जुड़ा होगा। इसलिए निरंतर ईश्वर स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय गीता का हृदय माना जाता है। इसे राजविद्या, विद्याओं में सर्वोच्च, और राजगुह्य, गोपनीय ज्ञान कहा गया है। भगवान कहते हैं कि मैं सबका आधार हूँ, फिर भी मुझ पर कुछ भी निर्भर नहीं है। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ और उन्हें कभी नहीं त्यागता। जो भी मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रेम और भक्ति से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। चाहे कोई भी पापी क्यों न हो, यदि वह मेरी भक्ति करता है तो वह पावन हो जाता है। शिक्षा, भगवान का सच्चा भक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम और भक्ति से किया गया अर्पण भगवान को प्रिय होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग।
इस अध्याय में शरीर और आत्मा का रहस्य बताया गया है। भगवान कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर नश्वर है, इसमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग आते हैं। लेकिन आत्मा अजरमर है और शरीर में रहते हुए भी उससे भिन्न है। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा का यह भेद जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष, परमात्मा, दोनों मिलकर इस जगत का संचालन करते हैं। ज्ञान का सार यह है कि विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य और भक्ति जीवन को शुद्ध करते हैं। शिक्षा, हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। जब तक यह भेद नहीं समझा जाता, तब तक जीवन मोह में बंधा रहता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में 3 गुणों की व्याख्या की गई है। सत्वगुण शांति, ज्ञान, प्रकाश और पवित्रता देता है। रजोगुण इच्छाएं, कामना और कर्म के प्रति आसक्ति जगाता है। तमोगुण आलस्य, अज्ञान और जड़ता लाता है। ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। सत्वगुण से सुख की आसक्ति होती है, रजोगुण से कर्म और फल की आसक्ति, तमोगुण से आलस्य और मोह। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे होकर समभाव में रहता है, वही गुणातीत कहलाता है। शिक्षा, मोक्ष तभी संभव है जब मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठे और भगवान में समर्पित हो। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में संसार की उपमा एक उल्टे पीपल के वृक्ष से दी गई है। उसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं। जो विवेक रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काट देता है, वह परमपुरुष तक पहुंचता है। भगवान बताते हैं कि जीवात्मा उनके अंश से ही इस संसार में प्रवेश करता है। सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रकाश भी उन्हीं से है। परम पुरुषोत्तम भगवान ही इस संसार का आधार और पालन करता है। शिक्षा, भगवान ही सबका मूल हैं। आत्मा उनका अंश है और उनसे जुड़कर ही मुक्ति पा सकता है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। यह अध्याय मनुष्य के स्वभाव और गुणों पर आधारित है। मनुष्यों के 2 प्रकार के गुण होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण निर्भयता, शुद्धता, दया, सत्य, आत्मसंयम, शांतचित्तता। आसुरी गुण अभिमान, क्रोध, लोभ, हिंसा, ईर्ष्या, कपट। दैवी गुण वाले मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी गुण वाले नरक और बंधन में फंसते हैं। शिक्षा, जीवन में सद्गुणों को अपनाना और दुर्गुणों से बचना ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। यह अध्याय श्रद्धा और आस्था की प्रकृति बताता है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सत्वगुणी श्रद्धा, शुद्ध, ईश्वर को समर्पित, कल्याणकारी। रजोगुणी श्रद्धा, दिखावे और फल की इच्छा से प्रेरित। तमोगुणी श्रद्धा, अंधविश्वास, हानि पहुंचाने वाली। भोजन, यज्ञ और दान भी इन गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तत्सत, ये 3 शब्द ब्रह्मा का प्रतीक हैं और इनसे ही यज्ञ, दान और तप सफल होते हैं। शिक्षा, जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही जीवन बनेगा। शुद्ध श्रद्धा ईश्वर तक पहुंचाती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम और सबसे विस्तृत अध्याय है। संन्यास और त्याग का अंतर बताया गया है। संन्यास का अर्थ है कर्म का त्याग। त्याग का अर्थ है कर्मफल की आसक्ति का त्याग। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं और वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी कर्म के आधार पर निर्धारित हैं। निष्काम कर्म, भक्ति और समर्पण से ही मोक्ष मिलता है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा।
अंत में अर्जुन मोह से मुक्त होकर कहता है, मेरे संदेह दूर हो गए हैं, अब मैं युद्ध करूंगा। शिक्षा अंतिम निष्कर्ष यही है कि भक्ति और आत्मसमर्पण ही मुक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। पूरे गीता सार का समापन। 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन और संपूर्ण मानवता को ये मुख्य संदेश दिए। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। निष्काम कर्म ही धर्म है। भक्ति और ज्ञान दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं। ध्यान और साधना से मनुष्य ईश्वर से जुड़ सकता है। संपूर्ण सृष्टि भगवान की शक्ति का विस्तार है। ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। मोक्ष का मार्ग है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में शोक, मोह और भ्रम के समय हमें धर्म, कर्तव्य और भक्ति की ओर लौटना चाहिए। यही जीवन को सफल और मोक्षदायी बनाता है। इन समरीज को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा और हम आपके लिए और भी शानदार किताबों की समरी लेकर आएंगे। धन्यवाद।